बुलाने दो उस वीडियो ने कॉल किया बरसाना खबर है। एक तरफ जहां राजधानी पटना में ब्लैकआउट था तो वहीं दूसरी तरफ घात लगाए अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे थे। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बड़ी खबर हम आपको राजधानी पटना की बता रहे हैं, जहां पर कल देर रात एक तरफ जहां ब्लैकआउट था, लोग उस ब्लैकआउट की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी जो कि इस मौके का पूरा फायदा उठाने का प्लानिंग बना चुके थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए इन अपराधियों ने एक अपराध को अंजाम दिया और एक कारोबारी की हत्या कर दी। हम आपको पूरा मामला इस खबर में बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पटना सिटी में गुरुवार देर शाम ब्लैकआउट के दौरान मसाला व्यवसायी पिंटू कुमार, जिसकी उम्र महज 25 वर्ष बताई जा रही है, उसकी हत्या कर दी गई। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लापुर हाट में हुई। अपराधियों ने वारदात के लिए ब्लैकआउट का इंतजार किया। राजधानी में सायरन बजते ही जैसे ब्लैकआउट हुआ, उन्होंने साइलेंसर लगी पिस्टल से कारोबारी को गोली मार दी। मृतका पिंटू कुमार के पिता नेपाली साव भी वही थे। उन्होंने बताया कि अंधेरा होने के कारण कुछ नहीं दिख रहा था और सिलसिलेवार तरीके से पूरा का पूरा मामला एक तरीके से हुआ। और आपको बता दें कि अपराधी जो थे पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। पटना में युद्ध की मॉक ड्रिल को लेकर शाम के ठीक 7 बजे बिजली कट गई थी। पूरे हाट में अंधेरा छाया हुआ था। सभी कारोबारियों को पता था कि बिजली 15 मिनट के बाद आएगी, इसलिए किसी ने भी जनरेटर चालू नहीं किया। इसी अंधेरे का फायदा हत्यारों ने उठाया। ब्लैकआउट होने के ठीक 2 मिनट बाद यानी कि शाम 7:02 पर वारदात हुई है। पिंटू कुमार गुरुवार शाम को अपनी टी मसाले की गद्दी पर बैठे थे। हत्यारे पहले से ही गद्दी के पास मौजूद थे। वे बस ब्लैकआउट का इंतजार कर रहे थे। ब्लैकआउट होते ही अंधेरे में दो अपराधी उनकी गद्दी तक पहुंचे। उन्होंने पिंटू के सिर में पिस्टल सटाकर गोली दाग दी। पिस्टल में साइलेंसर लगी होने के कारण गोली चलने की आवाज बिल्कुल नहीं आई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी अंधेरे में पैदल ही भाग निकले। मौके पर मौजूद पिंटू के पिता नेपाली साव ने बताया कि अंधेरा होने के कारण कुछ नहीं दिख रहा था। किसी ने मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाई थी। गोली की आवाज इतनी कम थी कि कुछ पता ही नहीं चला। गोली लगने के बाद जब पिंटू चीखा तब लोग उसकी गद्दी की तरफ दौड़े। लोग पिंटू को पीएमसीएच ले गए। वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। यह हत्या अचानक नहीं हुई। अपराधियों ने पूरी रेकी की थी। रेकी काफी बारीकी से की गई थी। अपराधियों ने ब्लैकआउट का फायदा उठाया। पता था कि 15 मिनट तक कोई जनरेटर भी नहीं चलाएगा। साइलेंसर का इस्तेमाल साबित करता है कि शूटर पेशेवर थे। अंधेरे में सिर पर सटीक निशाना लगाना और बिना शोर के पैदल निकल जाना गहरी प्लानिंग का हिस्सा है। भीड़भाड़ वाले हाट में यह मर्डर पुलिस के खौफ और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की गई। पटना सिटी के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी राजकिशोर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाकर जांच कराई। पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि परिवार से पूछताछ में सामने आया है कि एक सप्ताह पहले पिंटू कुमार का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हत्या के पीछे आपसी रंजिश, कारोबार से जुड़ा विवाद या अन्य कारण हो सकते हैं। फिलहाल सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। परिजन ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और न्याय की मांग की है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि इलाके में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से भय का माहौल बना हुआ है। तो देखिए, एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो लगातार ये कहते हैं कि अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अब उनके फोटो पर हार चढ़ाया जाएगा और कई तरह की बातें वो कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसका असर देखने को मिलता नहीं है। राजधानी पटना में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है। अब देखिए कि बड़ी खबर हमने आपको बताई है कि किस तरीके से अपराधियों ने पूरी प्लानिंग की हुई थी और प्लानिंग के तहत उन्होंने एक अपराध को अंजाम दिया और कल ब्लैकआउट का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक युवक की हत्या कर दी, एक कारोबारी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग दहशत में हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। इसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।